सिस्टम केस या कैबिनेट, सिस्टम केस या कैबिनेट ये तो सिस्टम की बॉडी रहती है। ये अलग अलग टाइप की रहती है, अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन के साथ रहती है। छोटी रहती है, मिड टावर रहती है, मिनी टावर रहती है, और स्मॉल भी आती है। जो ब्रांडेड सिस्टम आते हैं उनकी काफ़ी छोटी रहती है। नंबर 2 एसएमपीएस, पावर सप्लाई। पावर सप्लाई ये जितने भी कंपोनेंट कंप्यूटर के अंदर ये रखते हैं इन सबको पावर देता है। हर वायर का अलग अलग वोल्टेज रहता है। जैसे कि आपका प्लस येलो है, इसका प्लस 12 वोल्ट, रेड है प्लस 5 वोल्ट, ब्लैक का रहता है ग्राउंड। नंबर 3 आता है मदरबोर्ड। मदरबोर्ड सिस्टम का वो हिस्सा है जिसमें सिस्टम के सारे पार्ट कनेक्टेड रहते हैं। नंबर 4 है प्रोसेसर या सीपीयू। ये छोटी सी चिप रहती है, ये जितनी भी गणनाएं वगैरह कंप्यूटर करता है सब इसी के थ्रू करता है। नंबर 5 है रैम, और नंबर 6 है सिस्टम की हार्ड डिस्क ड्राइव। जो भी आप वर्क करते हैं उसके बाद जो सेव करना होता है वो इस हार्ड ड्राइव में सेव होता है। और नंबर 7 है डीवीडी। चलिए आप लोगों को असेंबलिंग बताते हैं। सबसे पहले हम लोग मदरबोर्ड लेंगे। कौन सा मदरबोर्ड हम लोगों को लगाना है, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, और सी एम्पियर का हम लोग प्रोसेसर लेंगे यानी सीपीयू। उसके पावर सॉकेट को कन्वर्ट देंगे। प्रोसेसर के साथ ही में जब आप खरीदेंगे, प्रोसेसर के साथ ही में उसका फैन आता है। ये आपको अलग से नहीं लेना पड़ेगा, ये साथ में रहता है प्रोसेसर। इसे आप लगा देंगे। जब फैन रहता है उसको जोड़ने के लिए मदरबोर्ड में सॉकेट रहता है। इसमें अलग अलग वायर का अलग अलग है। इसमें जो ग्रीन कलर का है वो है सीपीयू की प्रोसेस का जो फैन है उसकी स्पीड सेंसिंग का, यानी कि कितने आरपीएम पे फैन घूम रहा है। और जो आपका येलो और ब्लैक रहते हैं ये आपके इसके आउटपुट वोल्टेज प्राप्त करते हैं, जिससे फैन ये घूमता है। येलो वाला स्पीड सेंसिंग का। उसके बाद जस्ट मदरबोर्ड की गैजेट लगा देंगे, साइड की जो बत्ती रहती है। इसे साइड गैजेट बोलते हैं। उसके बाद फैन में देख लेंगे सब स्पेसर वगैरह जो मदरबोर्ड और कैबिनेट को जोड़ती है उसे स्पेसर कहते हैं। ये अपनी जगह पर ठीक लगे हैं कि नहीं ये चेक कर लेते हैं। मदरबोर्ड से रैम जोड़ देते हैं। रैम को कट के हिसाब से देख लेते हैं कि जिस तरफ कट ज़्यादा हो उस तरफ लगाते हैं। अगर ऐसी लगाएंगे तो नहीं लगेगी, वो कट इस पे आएगा नहीं। दबा के दोनों तरफ से हल्का सा प्रेस करते हैं। उसके बाद मदरबोर्ड को कैबिनेट के अंदर फिट करते हैं। इसके पेच कस देते हैं, स्क्रू वगैरह।
कसने के लिए मैग्नेट पेचकस वो अच्छा रहता है। उसके बाद SLPS लगाते हैं। SLPS के 4 पेज रहते हैं, जो पीछे आप कर सकते हो उसे SLPS से। चार पेज जो सॉकेट रहते हैं वो होल उसके यहाँ लगाते हैं। अपने हल्का से पहले घुमा के लगा देते हैं। पेस्ट करके दूर से रख देते हैं। उसके बाद सिस्टम में हार्ड डिस्क लगाते हैं। हार्ड डिस्क के लिए होल देते हैं मदरबोर्ड में, इसमें कैबिनेट में इसके स्क्रू टाइट कर देते हैं। इसके स्क्रू लगा दिए। लगाने के बाद SLPS से जो पावर सॉकेट है वो आपस में जोड़ देते हैं सबको। जो मेन सॉकेट है पावर का वो मदरबोर्ड से कनेक्ट किया, एक्स्ट्रा वाला पावर वो भी कनेक्ट किया। उसके बाद जो कैबिनेट में साइड पे जो वेंट कनेक्टर रहते हैं जिसमें आपके USB, साउंड, पावर, रीस्टार्ट, हार्ड डिस्क लेड, पावर लेड, इसे आपस में सबको कनेक्ट करते हैं। इसे कनेक्ट करने के लिए मदरबोर्ड में थोड़ा सा हिंट रहता है जिसे आप पढ़ के भी कर सकते हैं। एक रहता है ऑडियो का, जो फ्रंट पे ऑडियो के रहते हैं, साउंड आपके आउटपुट का और माइक का। इसे मदरबोर्ड में जो ऑडियो करके जो पोर्ट रहता है उसमें आप कनेक्ट कर सकते हैं। ऑडियो करके पोर्ट रहता है मदरबोर्ड में, इसे आप ऑडियो वाला कनेक्टर यहाँ लगा देंगे। दूसरा रहता है USB का। USB फ्रंट में 2 USB रहती हैं। मदरबोर्ड में USB करके एक सॉकेट रहता है, उस पर लिखा भी रहता है USB 1, USB 2। इसे आप इसमें कनेक्ट कर देंगे। उसके बाद पावर, रीस्टार्ट, LED वगैरह का फ्रंट पैनल करके एक छोटा सा हिंट रहता है जिसमें आप पढ़ के भी लगा सकते हैं। इसमें पूरा सॉकेट देते हैं जिसमें रीस्टार्ट और पावर का जो सॉकेट रहता है वो आपस में ऊपर नीचे रहता है। पावर का सबसे पहले ये रहेगा, जो ये जिस तरफ पिन नहीं है उसके बगल से ये पावर रहती है, ये पावर रहती है। पावर के जस्ट बगल से पावर लेड की रहती है, जिसमें जो आपका माइनस का होता है वो वाइट रहता है, प्लस का है वो ग्रीन है या रेड भी हो सकता है। ये बाहर की हिस्से की तरफ लगेगा प्लस वाला। उसके बाद रीस्टार्ट का जस्ट पावर सॉकेट के नीचे रहता है। रीस्टार्ट का और पावर लेड के जस्ट नीचे रहता है पावर LED का।
ये इसके नीचे रख गई है हार्ड डिस्क एलईडी। हार्ड डिस्क एलईडी मतलब हार्ड डिस्क जो वर्किंग करती है उसकी लाइट ऑन ऑफ होती रहती है इससे। उसके बाद हार्ड डिस्क को जोड़ेंगे, हार्ड डिस्क कनेक्टर पे ये वाले आपके पाटा कनेक्टर है, ये आपके साटा वाले। तो हार्ड डिस्क आप देख लेंगे कौन सी आप हार्ड डिस्क लगा रहे हैं, पाटा या साटा। ये साटा हार्ड डिस्क है, तो इसे आप साटा पोर्ट से कनेक्ट कर देंगे। ये साटा पोर्ट है हार्ड डिस्क में। तो आप साटा पोर्ट से कनेक्ट कर देंगे। उसके बाद साटा आईडी केबल लेंगे और वो मदरबोर्ड के साटा 1 या 2 में कनेक्ट कर देंगे। उसके बाद हार्ड डिस्क में जो सॉकेट रहता है साटा आईडी का उसमें भी कनेक्ट कर देंगे। सिस्टम की ढक्कन बंद कर देंगे आप। उसके बाद पावर केबल लगा के चेक कर सकते हैं कि आप सिस्टम चल रहा है। सबसे पहले बैग इसका ढक्कन है उसे आप लगा दें। स्क्रू टाइट कर देंगे। सबसे ध्यान देने की बात यह है कि जो हम लोगों ने हीट फैन लगाया है CPU फैन, उसके ऊपर कोई वायर टच ना करे जिससे फैन घूमने में दिक्कत ना हो। कवर लगा देंगे। पावर केबल की सहायता से इसे चला के देखते हैं कि आपका जो कनेक्शन लगाए हैं पावर सिस्टम में आ रही है कि नहीं आ रही है। जो आपकी ये ब्लू कलर की है ये आपकी पावर, जो रेड कलर की है वो आपकी हार्ड डिस्क एलईडी की। ये ब्लिंकिंग होती रहेगी, इसका मतलब है कि हार्ड डिस्क आपकी काम कर रही है।